नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हरियाणा दंगों की आग में झुलस रहा है। उपद्रवी बेकाबू हो चुके हैं, जिसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद अब दंगाइयों से यूपी की तरह सख्ती से निपटने की मांग उठने लगी है। हरियाणा में भी योगी मॉडल की मांग उठ रही है। अगर यूपी में दंगों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के आने के बाद दंगों में काफी कमी आई है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल हिट है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी पर सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि दंगाइयों में उनसे निपटने के लिए जो योगी मॉडल है वो हिट है। दूसरे राज्यों में आखिर क्यों योगी मॉडल की मांग उठ रही है? योगी मॉडल से उपद्रवियों में खौफ है और क्या घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा उसके बाद ही ये दंगाई मानेंगे? क्या योगी मॉडल अपनाएंगे और दंगों से बच जाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। आज तो आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। जब जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कोई अगर सहारा बनता है तो वो सिर्फ दंगा और फसाद सहारा बनता है। और जहाँ तक ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि योगी का बुलडोजर चलना चाहिए, तो भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ विविधता है, तो आप एक डंडी से पूरे हिंदुस्तान को नहीं चला सकते। नहीं तो आने वाले वक्त में ये जनता वो सजा देगी कि भारतीय जनता पार्टी की 4 नस्लें याद करेंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से एक सतर्क दृष्टि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की रही, और जिसके कारण वो लगातार जो पुलिस बल के अधिकारी हैं, जो स्थानीय प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको लगातार जिस तरह से वो दिशा निर्देश देते हैं, उसी का परिणाम रहा, उनकी सख्ती का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहा और दंगाइयों से मुक्त रहा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना होती तो दंगे ही नहीं होते। सवाल इस बात का है कि दंगों के पीछे कौन लोग हैं और क्या साजिश है। सरकार को उस पर न्यायिक जांच करानी चाहिए और अविलंब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शिल्पी तिवारी, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज औत्रे, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वेगा, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो योगी मॉडल को अपनाने से क्या दंगे बच जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब दंगे हुए हैं नूह में, उसके बाद से लगातार वहां भी हर कोई ये मांग कर रहा है कि यहां योगी मॉडल अपनाकर जो दंगे हैं उनको रोका जाए। अनुज जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से जो दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर योगी मॉडल की मांग हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें बहुत सारे जो इस तरीके के घटनाक्रम हुए, चाहे जब सीए को लेकर विरोध चल रहा था, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान भी योगी मॉडल उभर कर सामने आया था। उन तमाम दंगाइयों की पहचान करके बुलडोजर भी चलाया गया था उनके घर पर और उनसे ही जो नुकसान है उसकी भरपाई भी करवाई गई थी। देखिए, सवाल सबसे पहला ये उठता है कि जो हरियाणा के नूह में जो ये इस तरह का विभत्स कांड देखने को मिला है, जो दंगा हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या केवल जिन्होंने वो दंगा किया है, जो उपद्रव किया है, जो लोग वहाँ पर शरारती तत्व थे, वही अकेले जिम्मेदार हैं, या कहीं ना कहीं वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन और वहाँ की सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी तय होगी? जिन लोगों की फेलियर की वजह से ये हुआ है, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? हम तो कहते हैं बुलडोजर चलाएं, तो अगर बुलडोजर चलना है तो सबकी जवाबदेही तय होना चाहिए। अगर आपने केवल सांप्रदायिकता के आधार पर और जो एक रिवेंज लेने के लिए बुलडोजर चलाना है तो वो सरासर गलत है।
पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर ये कहां पे वहां पर इंटेलिजेंस की फेलियर हुई? ये कोई यकायक नहीं हुआ, वहां पर जो पथराव हुआ है, जो आगजनी हुई है, जो गोलीबारी हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, वहां पर सैकड़ों लोगों के जो है वहां पर वाहन फूंक दिए गए हैं, दुकानों में लूटपाट हुई है। और जो कल का जो दृश्य देखा है हमने, एक दर्दनाक दृश्य देखा है, आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है गुड़गांव में, फिर से हुई है। तो आप ये बताइए कि ये क्या हरियाणा में एक जंगल राज चल रहा है? क्या हरियाणा में अराजकता की स्थिति चल रही है? वहां सरकार नहीं है? क्या आप बदले की भावना से वहां पर जो है काम करा जाएगा? आज मैं कभी दूसरे चैनल में बैठा था, वहां पर इसी प्रकार का जो है दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे थे कि जिन लोगों ने कार्रवाई की है, अब हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते, हम खुद उसका बदला लेंगे। तो क्या देश में अब बदले का राज चलेगा? बदले की भावना से काम होगा? इसका मतलब सरकारें, शासन, प्रशासन, पुलिस बिल्कुल पंगु हो गई हैं, उनसे अब हम बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दें? क्या हमारे देश में वही तालिबानी राज आने वाला है? तो इस तरह का देश हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम इस तरह का शासन नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे देश में लगातार यहाँ पर अगर किसी ने उपद्रव किया है, दंगा किया है, तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की है। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जब वहां पर पहले से ये जो पीछे 3 दशकों से, 30 सालों से वो यात्रा निकलती आ रही है, आज तक किसी प्रकार की वहां पर इस तरह का कोई प्रशासन का फेल्योर है? सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का है। जो दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा किया है, निश्चित तौर पे उनके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये जो मोनू मानेसर की जो वीडियो वायरल हुई, जिस तरह से उसका वीडियो आया है, और उस वीडियो के बाद जो वहाँ पे भड़काऊ जो एक माहौल बना है, तो उसका माहौल का क्या सरकार को, वहाँ के शासन को, पुलिस को नहीं मालूम था कि इस तरह का वहाँ पे घटना घट सकती है? क्या उसका रूट अगर डाइवर्ट किया जा सकता था तो डाइवर्ट करना चाहिए था? नहीं कर सकते तो वहाँ पे पुलिस फोर्स बढ़ा देनी चाहिए थी। और ये लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, पत्थरबाजी की है इन्होंने, या ऊपर से गोलीबारी की है, ये अचानक नहीं इकट्ठे हुए, ये सब प्लान्ड वे में हुआ है। तो क्यों नहीं इस पे पहले, क्यों नहीं? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल और वाजिब सवाल आपने उठाया। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि भले ही योगी मॉडल की बात की जा रही है और योगी मॉडल सक्सेस हुआ है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें, जो इस तरीके की छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई और उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर अनुज जी ने भी सवाल उठाया है कि क्या ये शासन प्रशासन का फेल्योर नहीं है, और क्या वहां पर और भी अच्छे तरीके से पुलिस के व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए जा सकते थे, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? राजेश चौधरी साहब। चलिए ठीक है, उनसे भी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अहमद अजहरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, योगी मॉडल की मांग उठ रही है, कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, कई नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगों पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल जो है वो लागू हुआ, उसके बाद लगाम लगाई जा सकी, हरियाणा में भी होना चाहिए। योगी कोई मॉडल ही नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। योगी मॉडल ये है कि बीवी के नाम मकान है और मर्द का नाम लेकर के और घर को खुलवा दीजिए, बुलडोजर करवा दीजिए। मतलब ये नहीं। देखिए, जो हरियाणा में हुआ है वो किसी भी हाल में माफ करने के लायक नहीं है। वो कोई हो, वो चाहे मस्जिद के नमाजी हो या कि मस्जिद का इमाम हो या वहां की अवाम हो या कोई और हो, वो माफ करने के लायक नहीं है। उनकी जांच हो और उन्हें और जो दिख रहा है उसकी जांच की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इंसाफ के साथ में जो गलत है उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाए, जो भी इसके दोषी हैं। और कैसे ये सब हुआ है, ये बात सही है कि ये मामला एक दिन में वजूद में नहीं आया होगा। इतनी गाड़ियां जल गई, इतने लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहां से पत्थर लाए, कहां से ये गोलीबाजी करने के लिए ये साधु सामान लाए हैं, इसकी कहीं ना कहीं और मैं तो खुलकर दे दूंगा कि खट्टर सरकार ये नाकाम है अपराधियों को रोकने में। इस दंगे ने ये साबित कर दिया। ऐसा तो नहीं कि जमीन खिसक रही हो तो कहीं ये उन्हीं के लोगों के साथ जो लोगों को भड़काया हो, लोगों को उकसाया हो। कहां से है ऐसे लोग? मेवात कोई आज का शहर या कस्बा नहीं है। वहां ऐसे लोग, अब आप देखिए जो आप दिखा रहे छोटे बच्चे, इनको किसने क्या पत्थरबाजी करी, आप गोलियां चलाइए। क्या कर रही है सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं, क्या कर रही है सरकार की पुलिस? कहां गए वहां के थानेदार और वहां के कप्तान?
भाई कोई भी हो, वहां अगर मैं अगर दोषी हूं तो मुझे पक्ष लगाए। ठीक है, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया और अनुज जी ने वही सवाल उठाया। अभी बीजेपी प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे इस सवाल का जवाब भी मांगेंगे, लेकिन ये बात मैं समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से जो वहां पर हिंसक गतिविधियां हुई हैं वो साफ तौर पर जिस पक्ष के द्वारा हुई हैं वो आप भी भली बात जानते हैं। क्या आपको लगता है कि उलेमाओं की, मौलानाओं की और जो हाफिज हैं और जो भी ऐसे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो सांप्रदायिकता फैल रही है वहां पर, जो दंगे फैल रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी है उनकी, हर हाल में जिम्मेदारी, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने भी चाहिए। कोई ये कह के सिर्फ हुकूमत को या पुलिस को जिम्मेदार कह के बच नहीं सकता है। जो भी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में अपनी पैर रखते हैं, रहनुमाई करते हैं, उन सबको चाहिए। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भी, दूसरे चैनलों पर भी मैं वहां के लोगों से अपील करूंगा कि शांति के लिए, अमन के लिए काम करें। और जो लोग इसके दोषी है, देखिए किसी की माँ की गोद सुनी हो, माँ है, गलत है, जुल्म है, जुर्म है, कभी ये चीजें माफ करने के लायक नहीं होती है। अमन के लिए काम करें, किसी का मजहब हो, किसी का धर्म हो, अशांति का पैगाम कोई नहीं देता। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां पर लगातार हिंसा भड़कती जा रही है और यह वाजिब सवाल उठ रहा है कि प्रशासन आखिर कहां वहां पर था। प्रशासन को आखिर इतनी बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही है, पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, लाठी डंडे इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों उनको जानकारी नहीं हो पाई? क्या लोकल इंटेलिजेंस का यह फेल्योर है? और इसके बाद जो प्रश्न आज जिस पर हम बात यहां पर कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो योगी मॉडल सीए प्रोटेस्ट के अलावा या फिर बहुत सारे ऐसे इस तरीके की जो गतिविधियां हुई उसको रोकने के लिए यहां पर प्रयोग किया गया था, क्या उसकी जरूरत है? धन्यवाद शुभम जी, आपने कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सहमत भी हूं और कुछ जो अन्य पैनलिस्ट हैं उनसे कुछ तरह से सहमत भी रहूंगा, पर उनका विरोध भी करूंगा। वो इसलिए कि डेफिनेटली ये प्रशासनिक इसमें फेलियर है, क्योंकि किसी भी इस प्रकार के दंगे में दो हिस्से हैं, एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा थेरापेटिक। तो प्रिवेंटिव तो फेलियर हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका इनको नुकसान, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए होनी चाहिए। दूसरा यह है कि दंगाइयों के खिलाफ जो एक्टिव मर्डरर्स हैं, असॉल्टर्स हैं, राइटियर्स हैं, आर्सनिस्ट हैं, उनके खिलाफ हम सख्त रहेंगे या नहीं, या हमारा जो देश है वो बस अपना सो कॉल्ड गांधीवाद के ये एक गाल किया दूसरा गाल। पुलिस का काम, प्रशासन का काम सख्ती से निपटने का भी होता है। जब तक वो सख्त नहीं रहेगा गुंडों के खिलाफ, तो गुंडे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो काम यथावत करते रहेंगे, उनका तो कार्य ही यह हो गया है। और जहां तक योगी मॉडल का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जाना जाता रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मलियाना हो, हाशिमपुरा हो, मुरादाबाद हो, करनैलगंज, गोंडा, तरह तरह के मासिव दंगे होते रहे हैं। जो योगी मॉडल हम बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिटरेंस का भी रोल है कि कुछ हम करेंगे तो उसके खिलाफ हमारे ऊपर गाज गिरेगी। जब तक वो भय नहीं होगा दंगाइयों में, गुंडों में, आतताइयों में, उपद्रवियों में, तब तक तो वो चलते रहेंगे, क्योंकि दंगा करने का भी एक इकोसिस्टम है, एक इकोनॉमिक उसका एक पहलू है, लोगों को पैसे भी मिलते हैं। अब सही बात है, जब पत्थर, गोली, फाटा सब कुछ इकट्ठा हुआ है तो उसके पीछे पैसे का भी इंतजाम बहुत हुआ है, वेल प्लान तरीके से हुआ है। अब देखिए, मोनू जो मोहित यादव नाम से जो गौ रक्षक हैं, उनका फॉल्स वीडियो जो कि 2 अक्टूबर 2022 का वीडियो है, वो सर्कुलेट किया गया। तो डेफिनेटली एक साजिश थी। लोग उनके ऊपर आज ठीकरा फोड़ रहे हैं कि मोनू ने कहा कि हम आएंगे, जबकि इस प्रकार का वो वीडियो, पुराना वीडियो कोई निकाल के लेके आए, और 2 दिन से ये सब सर्कुलेट हो रहा था। तो जो लोकल दंगाई हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और प्रशासनिक फेलियर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सख्त से सख्त दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पे भी और दंगाइयों पे भी। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने बाकी प्रवक्ताओं को सुना और सीधे तौर पर एक जो बात निकल कर सामने आई वो यही है कि वहां पर आखिर प्रशासन कहां था? क्या उनको जानकारी नहीं हो पाई? क्या उस जो यात्रा थी वहां पर उसका जो रूट था उसको अनुसार व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई थी? देखिए, यात्रा तो शांतिपूर्वक चल रही थी,
प्रशासन को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं थी, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी और मैं इस बात से सहमत हूँ। पर आप ये देखिएगा कि ये जो जितना दंगा हुआ, जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से लोगों की हत्या हुई, लोगों को मारा गया, वेल प्लान्ड है। आप याद दिला रहा जो दिल्ली के अंदर हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर आए और बहुत सारी योजनाओं की चर्चा होनी, उस समय में दिल्ली के अंदर दंगा बताया और उसके तार विदेशों तक मिले थे। आज लोगों पर कार्रवाई हो रही, जो जेल के अंदर दाऊद के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मिलेगा। कोई कारण नहीं था दंगा, कोई ऐसी घटना नहीं घटने उसके कारण दंगा भड़का है। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति को ठीक है हिस्से में जाने का पूरा शांतिपूर्वक और स्वागत करना चाहिए था, यात्रा का एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए। पर ये दंगा सुनियोजित था, दंगा प्लानिंग के तहत नहीं, लेकिन सरकार आपकी है वहां पर, सरकार आपकी वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार जो बाकी हाँ सरकार हमारी है, हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंगा हुआ। हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया, जनता का नुकसान हुआ है, लोगों को मारा गया है, गाड़ियां चलाई गई हैं। एक हलवाई को तो खींच करके ऐसे ही मार करके चौराहे पे फेंक दिया। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं दंगाइयों को। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती के साथ पेश आती है, हरियाणा सरकार भी उसी तरह से पेश। तो योगी मॉडल वहां लागू होगा, क्योंकि लगातार इसकी मांग कई जगहों पर हुई। कर्नाटक में जब बीजेपी नेता की हत्या हुई तब योगी मॉडल की मांग हुई। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई कि उनके पिता ने इसकी मांग की। मध्य प्रदेश और बिहार में और हरियाणा में भी इसकी मांग जो है पहले भी उठ चुकी है। देखिए 2012 से 2017 तक जितने दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए कभी नहीं हुए। उन दंगों पर कंट्रोल करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। सबसे पहला दंगा तो यही मेवात के बगल में कोसी में हुआ था 2012 के अंदर, बॉर्डर पे एकदम दंगा हुआ था और बिना कारण के दंगा हुआ था उस दंगे। और लगातार दंगों की एक श्रृंखला बीएसपी के हमारे। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि घटनाओं की पुनरावृत्ति भी वहां पर हो रही है। वापस आएंगे आपके पास। दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, ठीक करने का काम किया जाएगा। ठीक है दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, सरकार के फेल्योर, और सरकार चूंकि प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं हमारी सरकार, लेकिन हम ऐसा वहां पर कार्रवाई करने वाले हैं जिसकी नजीर बनेगी। देखिए, मैं पहले जो 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई है उन सबको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहता हूं। देखिए, ये लोग हमेशा कहते हैं बंगाल में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, और भाई इसकी जिम्मेदार वहां की सरकार है। तो ये हरियाणा में जो है सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो ये जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी। अब ये विपक्ष की बातें हैं। देखिए, विपक्ष को जनता ने इसलिए हराया, उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि बीजेपी हमारे साथ अच्छा करेगी। अब बीजेपी कहती है हमको लाओ वोट दो, विश्व हिंदू परिषद कहती है, ताकि हम लोग हिंदुओं को बचा सके। तो इनके राज में ही हिंदू मर रहा है। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकलती है, विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भाग जाते हैं और 5 लोग मारे जाते हैं और 2 लोग उसमें होम गार्ड है। मेरा मानना है सरकार को उनको 50-50 लाख रुपए भी देने चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये सारी साजिश, मुझे तो ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की है। अच्छा, ठीक है, सालों से बड़ा आरोप है, निकलती है, कभी दंगा नहीं हुआ। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। मैं नहीं, एक मिनट नहीं, आप पूरी लाइन सुने, आप मेरी पूरी लाइन सुने। जल्दी बोलिए। ताकि पसमानदा मुसलमानों को ये मैसेज चला जाए कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद उनके साथ है। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर है कि आपकी मिलीभगत हो सकती है। ये कौन श्रीमान थे जो बोल रहे थे? दीपक विक समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये। तो इनका तो काम ही है उटपटांग बात करना। जो लोग हिंदुओं के लाशों पे बोलते हैं हम, अरे आपका काम है उटपटांग। सरकार आपकी है, आपको जनता ने जिताया, 5 आदमी मर गए। दंगाइयों को बचाने के लिए जो 3000 लोग मंदिर में रहे, उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सरकार आपकी जिम्मेदारी है। यही मणिपुर में हुआ, कश्मीर में ये हो रहा है। आप लोग जिम्मेदार हैं, आपको जनता ने जिताया,
मर आपको गए जनता ने उनके इसलिए लिए जिताया संवेदना, उनके कि लिए आप उनकी कार्य रक्षा करने के करेंगे। बजाय आप उनको जो मरवा रहे हैं, भोगी हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये आपको आरोप मर पसमानदा रहे हैं। मुसलमानों को अपने साथ लेना है, इतने ज्यादा आपको घटिया पसमानदा मानसिकता मुसलमानों को को अपने साथ आप लेना लोगों को है, भी इनको इसलिए आप उनसे हिंदुओं को मरवा प्लेटफॉर्म रहे नहीं हैं। देना चाहिए इस प्रकार इसलिए के आप हिंदुओं से मूर्खतापूर्ण उनको मरवा भाषण रहे देने हैं, वालों को। हिंदुओं को मरवा रहे हैं आप। ये मैसेज देना चाहते हैं आप उनको कि देखो हमारी अमरनाथ में हमला किया आप लोगों ने, वो विश्व हिंदू परिषद ने मरवाया है। ये आप मैसेज देना चाह रहे हो। जोधपुर में हमला मैं आपको हुआ ये वो बता विश्व दूं। हिंदू परिषद ने और करवाया। देखिए सरकार आपकी जहांगीरपुरी में हुआ वो विश्व हिंदू परिषद ने करवाया। शर्म करो, खड़गांव में, करौली में, हर जगह होते हैं, वो विश्व हिंदू परिषद करवा रहा है। हिंदुओं की रक्षा करने की बात आपकी करते हैं विचारधारा तो है, आप आप उनसे इस्तीफा जिहादियों मांगे। को ठीक है, आप ठीक है। मंत्री और मुख्यमंत्री से आप लोग इस्तीफा मांगे, आप मांगेंगे नहीं। ठीक है, आप आरोप नहीं मांगेंगे, आरोप क्योंकि आप प्रत्यारोप चाहते हो में हिंदू मरे। मूल विषय से हम भटक इसलिए आप जाते हैं। नहीं ठीक है चाहते हो। दीपक जी, अनुज जी मैं आपके इसीलिए पास आप आऊंगा। चाहते हो कि वहाँ ठीक है अनुज जी मैं आपसे यही तो समझना विषय है। चाहूंगा जिस तरीके से इसीलिए सरकार इनकी ठीक है इनको जनता दीपक ने ने जिताया अभी इसलिए। आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि और ऐसे ना सिर्फ दीपक बल्कि और भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जिसमें बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे जो दंगे हैं, ऐसी जो घटनाएं वो जानबूझकर करवाई जा रही, ये आरोप भी लगे हैं। देखिए आरोप निराधार रूप से नहीं लगे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर तथ्य भी हैं और ये बार बार बात आ रही है कि एक टूल किट चल रहा है, बीजेपी की तरफ से एक टूल किट दिया गया है और उस टूल किट के तहत ये सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं। अच्छा। बात इतने दिनों से मणिपुर की हो रही थी, मणिपुर के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं हो पा रहा है, मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा है। डबल इंजन की सरकार से वहां पे मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, वहां पे जो लोग मर रहे हैं वो हमारे देशवासी हैं, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है। एक नया विवाद और उत्पन्न हो गया है और ये आप बोल रहे हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, मैं बताना चाहता हूं आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जो कल नूह में हुआ है आज वही चीज जो है गुड़गांव में फिर हुई है। अभी शाम की ही खबर है कि शाम को गुड़गांव में इसी तरह की आगजनी, दुकानों में लूटपाट, गाड़ियों में आग और मारपीट की गई है, वहां दंगा उपद्रव फैलाया गया। तो सोचिए ये क्या सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां सरकारें हैं कि आप दंगा कीजिए और उसके बाद जो है हम इसको सांप्रदायिकता का रंग देंगे और उसके बाद जहां करके बुलडोजर मॉडल की अब जो बात चल पड़ी है इन्हीं के लोगों ने चलाया है और एक तरफा जो है बुलडोजर चलाएंगे, अपराध किया किसी ने दंड देंगे परिवार वालों को और लोगों की भावनाएं भड़काएंगे। किस लिए भड़काएंगे कि एक वर्ग की भावना बढ़के और ये 80-20 का जो ये फॉर्मूला इनका जो है वो देश में लागू होता रहे, जो डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की पॉलिसी उस चीज के पर चलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 1 साल का कम समय रह गया है, सरकार की भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं की बहुत लंबी सूची है, लेकिन उसके लिए अब क्या किस आधार पे जाएंगे? ठीक है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का कार्ड बचता है। जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी मैं आपके पास आऊंगा, समझूंगा आपसे। सवाल यही है कि बीजेपी की टूल किट पर यह सब हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया आपके ऊपर और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएंगे ये 80-20 का फॉर्मूला को लागू करवाने के लिए आप ऐसा करवा रहे हैं, ये आरोप लगाया कांग्रेस प्रवक्ता ने। देखिए कांग्रेस का इतिहास आप देखिए, कांग्रेस के शासन भी सबसे अधिक दंगे हुए। अरे कांग्रेस के इतिहास पे मत जाइए, आप अपनी वर्तमान की बात कीजिए। आप सरकार में हैं, कांग्रेस सरकार में नहीं है। आज की बताइए, इन 9 वर्षों का बताइए, 30 जुलाई 2023 का बताइए हरियाणा में जो हुआ है। सिखों को जिंदा जलाने का काम इस हत्यारी कांग्रेस ने ही किया था। यही आ गए ना। देखिए कांग्रेस के ऊपर आप अनर्गल आरोप लगाएंगे लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप अपनी जवाबदेही बताइए। कांग्रेस सरकार में नहीं है आज आप सरकार में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कहीं कांग्रेस, कहीं विपक्ष, कहीं अगला, कहीं पिछला, कहीं 1947 की बात करेंगे, लेकिन वर्तमान का जवाब नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। प्रत्यारोप करना है तो एक बार भी ये नहीं कहा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? अरे उन दंगाइयों को पहचानना, उनको जाकर के कटघरे में खड़ा करना, ये कहा। और आप देखेंगे बहुत जल्दी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है राजेश जी, ठीक है मैंने आपसे, ठीक है दीपक जी रुके। राजेश जी, जैसा कि आपने कह रहे कि आप एक्शन लेंगे, आने वाले समय में चिन्हित करके सरकार एक्शन लेगी, योगी मॉडल अपनाया जाएगा वहां पर, लेकिन आप अनुज जी ने कहा है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा है कि आप परिवार वालों को परेशान करेंगे, करने वाला कोई और है लेकिन आप कार्रवाई परिजनों पर करेंगे। अब इसका मतलब इनको पता है कि परिवार वालों को परेशान करते हैं, परिवार इनके संपर्क में दंगाई। यूपी में जो बुलडोजर आप उत्तर प्रदेश में चलाते हैं वो किसके खिलाफ चलाते हैं? पुलिस की कार्रवाई को ये पहले ही आप ये बताएं, जो बुलडोजर चलाते हैं, जो रंग देख के बुलडोजर चलाते हैं, किसके खिलाफ चलाते हैं? वाले लोगों ने खुद उनकी सपोर्ट में शामिल हो जाते हैं। अब देख लिया ना इनकी भाषा। अरे दंगाई होता है, न उसकी जाति होती, न उसका धर्म होता, न उसका मजहब होता,
वो दंगाई है जिसने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसने लोगों को जलाने का मारने का काम किया है, वो दंगाई है। उसके साथ सिंपैथी मत रखिए। कुछ भी क्या बिगाड़ा था उन होमगार्डों ने बेचारों को? क्यों जला दिए वो, क्यों मार दिए वो? और आपकी ये भाषा दिखाती है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आपकी वजह से मरे हैं, आपने मरवाया है। दंगा करने वाले तो समाजवादी पार्टी है। आपने मरवाया। अरे सबसे ज्यादा दंगा तो समाजवादी आपने पार्टी मरवाया। है। आपको पहले पता था? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन? अरे सरेंडर कर जाते हो जालीदार टोपी वाले के सामने। बताऊं मैं आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया के जनता सरकार में से लाई थी, आप उनको सुरक्षा दी। मुजफ्फरनगर के अंदर जाटों को भरवाने वाले आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार आपको छोड़ देनी चाहिए। और आजम खान के कहने आपको पर सरकार को छोड़ देना चाहिए। आपके बस की नहीं है सरकार चलाना। आपको सरकार चलानी आती नहीं है। आपको सरकार चलानी आती नहीं है। आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए। मेरा मानना है सरकार आपको छोड़ देनी चाहिए। आपके बस की नहीं है। केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। मणिपुर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, आपके बस की नहीं है। यही अराजकता और केवल पसमानदा आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। पसमानदा मुसलमानों को खुश करने के लिए मरवा रहे हो लोगों को। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। आपके लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव से पहले मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हो हम आपके साथ हैं, आप जो मर्जी करो हम आपके साथ हैं। आप विपक्ष पे आरोप लगाते हो। ठीक है हजारी साहब मैं आपके पास आऊंगा। हजारी साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इस पैनल में, ऐसा मैं समझता हूं। आप मेरी बात भले आप ठीक है दीपक जी आ रहा हूं मैं आपके पास। आप देखिए तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है। ठीक है नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है। ठीक है बीजेपी प्रवक्ता से अभी जवाब ले लेंगे। ठीक है रुक जाइए बात कर लेने दीजिए। हजारी साहब से बात कर लेंगे। अरे रुक जाइए भाई। ठीक है हजारी साहब जरा ये बताइए आप, क्या आपको लगता है कि जो कुछ वहां पर हुआ है राजनेताओं की आपसी कलह में, राजनेताओं के अंतर्द्वंद में जनता पिस रही है? वहां पर जो वहां पर नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है, भले वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कोई भी दल करे। सरकार फेलियर है। अगर आप लोग सुन सके तो थोड़ा मैं साफ साफ कह दूं। जी बोलिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये सभी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, भाजपा, मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये मसला है ना, ये नूह का और ये मेवात का, हरियाणा का, ये हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, इसलिए चर्चा हो भी रही। ये लोग जबाने खोल भी रहे, बोल भी रहे। मणिपुर पे वजीर आजम से लेकर के छोटे बड़े प्रवक्ता और इनका कोई शख्स नहीं बोला, कोई शख्स नहीं बोला। हजारी साहब मैं बात नूह पे कर रहा हूँ। आज हम बात नूह पे कर रहे हैं ना, आज हम बात योगी मॉडल की कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे अरे वो आपके लोग हैं, आपने उनको मैसेज देना था हम आपके साथ हैं। जस्टिफाई करने के लिए कहीं और कोई घटना दिखा करके गलत बात करने मैं कभी नहीं चाहता। नहीं बात भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वहाँ हिंदुओं को जाने का अधिकार नहीं है क्या? वहाँ से हिंदुओं को यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है डॉक्टर शिल्पी, आपकी सरकार है। ठीक है हमने देखा है, देखिए दंगा कैसे भड़काया जाता है, दंगा कैसे भड़काया जाता है, सुन लीजिए। ठीक है डॉक्टर शिल्पी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से यात्रा के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो चक्र वहां पर हुआ है, उसके बाद शासन का तो फेल्योर है, ये तो बात इसने सभी लोगों ने यहां पर बात की, ये बात निकलकर सामने आई कि शासन और प्रशासन दोनों का फेल्योर वहां पर नजर आया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं की जो भी यात्रा निकलती हैं कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा वहां पर जरूर होता है? बरेली में हमने देखा वहां पर लाठीचार्ज हुआ कांवड़ियों पर, हालांकि वहां पर भी कार्रवाई हुई है। देखिए यही मुख्य चीज है कि एक जो वर्ग है भारत में वो सोचता है कि हम जहां हैं वहां सिर्फ हमारा रहेगा, वहां अन्य जो है वहां एंट्री बैन है, नो गो जोन्स हैं। आप वहां यात्रा नहीं निकाल सकते। अगर मंदिर की घंटी बज रही है पुरानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तो वहां हमला हो जाता है। और यही नहीं, आपको याद होगा बिजनौर में, मुरादाबाद में
मंदिरों के घड़ियाल उतार लिए गए थे, आप भजन नहीं कर सकते थे जोर से। तो ये वही समस्या है। ठीक है। इनका कहना है कि राजनीति, देखिए ये एक धार्मिक मजहबी दंगा, एक तरफा हमला हुआ था। ठीक है। और इसमें कोई बोले कि ये राजनेता ने करवा दिया, हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि समय सीमा में हम सभी बंधे हुए हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, तमाम हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर अपनी जानकारी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी मॉडल को क्या अपनाया जाएगा, और क्या अगर योगी मॉडल यहां पर अपनाया जाता है तो दंगे बच जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सख्त कदम उठाने की बेहद जरूरत है, और अगर नहीं उठाए गए तो इस तरीके की दंगों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस खास करके मैं फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।